तारीख 11 नवंबर सन 2022 दिन शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हर फन वाला हम जुबान संजीव चौहान। आज बात दुनिया में कल यानी 10 नवंबर सन 2022 दिन गुरुवार को घटी उस घटना की जिसने जमाने को चौंका दिया। घटना घटी लेबनान की राजधानी बेरूत में। घटनाक्रम के मुताबिक यहाँ एक उस विमान के ऊपर गोली दाग डाली गई जो लैंड करने ही वाला था। इससे भी बड़ी इसके अंदर की खबर यह है कि जिस विमान के ऊपर लैंडिंग से एंड टाइम पहले गोली झोंकी गई उसके भीतर बैठी थी एक महिला सांसद। उसी विमान में जिस पर दागी गई गोली ने दिल दहला देने वाला गहरा छेद हवाई जहाज के अंदर कर डाला। खबरों के मुताबिक इस गोलीकांड के दौरान विमान में बैठे एक यात्री की जान तो बामुश्किल बच सकी क्योंकि गोली उसके सिर के एकदम करीब से निकल गई। सामने आ चुकी घटना की तस्वीरें और भी ज्यादा दिल दहलाने वाली हैं। अपने आप में किसी विमान के ऊपर लैंडिंग से एंड टाइम पहले गोली चला दिए जाने की यह डरावनी घटना घटी है मिडिल ईस्ट एयरलाइंस के विमान के साथ। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोली लगने के कारण विमान का इंसुलेशन जेट से निकलकर दिखाई देने लगा, जो कि देखने में खौफनाक लग रहा था। विमान में सवार यात्रियों ने बाहर आकर जब विमान की हालत देखी तो कमजोर दिल कई यात्रियों के मुंह से चीख निकल गई, जबकि विमान में मौजूद रहे बच्चों ने हवाई जहाज पर गोली लगने के बाद हुई उसकी हालत से घबराकर आंखें बंद कर ली। विमान में यात्रा कर रहे और इस हमले में सुरक्षित बच सके विमान से बाहर आने वाले कई यात्रियों ने तो उस स्थान से आंख तक मिलाना गवारा नहीं किया जहां से गोली घुसने के बाद विमान का मंजर ही बेहद डरावना हो गया था। डरावना मंजर इसलिए हो गया था क्योंकि गोली ने विमान की मजबूत चादर में छेद ही इतना बड़ा कर दिया था कि जिससे नजरें मिलाने की हिम्मत यात्रियों की नहीं हो पा रही थी। इस गोलीकांड में भाग्यवान साबित हुआ और जिसके सिर के पास से गोली गुजरी बताते हैं कि वो यात्री विमान में सबसे आगे यानी पहली सीट पर ही बैठा हुआ था। इस विमान ने लेबनान की राजधानी बेरूत में उड़ने से पहले जॉर्डन से उड़ान भरी थी। विदेश मंत्रालय के अध्यक्ष मोहम्मद अल हाउद बताते हैं कि इस जबरदस्त के नाटकीय घटनाक्रम में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। यही किसी अदृश्य ताकत की सबसे बड़ी मेहरबानी रही। दरअसल ये घटना यूं तो चर्चाओं में आना लाजमी है ही, इसके अलावा ये दुस्साहसिक घटना इसलिए भी ज्यादा चर्चाओं में आ गई है क्योंकि जिस विमान के ऊपर गोली चलाई गई घटना के वक्त उसके अंदर लेबनान की सांसद पाउला याकोबियन भी बैठी हुई थी। खबरों की माने तो गोली उनके भी सिर के करीब से होकर गुजरी, यानी इस गोलीकांड में वे भी बामुश्किल ही किसी करिश्मे के चलते महफूज हो सके। इस हादसे से बदहवास लेबनान की महिला सांसद पाउला याकोबियन ने बाद में ट्विटर पर तस्वीरें साझा करते हुए हथियारों पर नकेल कसने की मांग उठाई ताकि आइंदा किसी और जगह कहीं पर इस तरह के जानलेवा हमलों को अंजाम देने की गुंजाइश ही बाकी न बचे। ऐसे किसी और सच्ची मगर सनसनीखेज कहानी के साथ सोमवार रात मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।